नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि LTKH टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, LTKH टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और LTKH टैबलेट की वजह से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि LTKH टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और यह भी जानेंगे कि LTKH टैबलेट को कितने दिन तक लेना होता है। LTKH एक ब्रांड नेम है। LTKH टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। LTKH टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन लोसार्टन 50 mg और हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड 12.5 mg होता है। LTKH टैबलेट का उपयोग हाइपरटेंशन होने पर किया जाता है, यानी जिन व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर अधिक रहता है उन व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए LTKH टैबलेट का उपयोग किया जाता है। LTKH टैबलेट के अंदर हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ शरीर से एक्स्ट्रा नमक और पानी को बाहर निकालता है और शरीर की सूजन को कम करता है, क्योंकि किडनी या दिल की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के हाथों, पैरों या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। LTKH टैबलेट ब्लड प्रेशर को कम करती है और दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने के जोखिम को कम करती है, क्योंकि लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, दिल का दौरा पड़ने का और लकवा लगने का जोखिम अधिक हो जाता है। इसके अलावा लंबे समय तक ब्लड प्रेशर अधिक रहने की वजह से आंखों की ब्लड वेसल भी डैमेज हो सकती है और आंखों की देखने की दृष्टि कम हो सकती है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। अगर किसी व्यक्ति का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ज्यादा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा है। डॉक्टर LTKH टैबलेट को लेने की सलाह तभी देते हैं जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर किसी एक दवा से नियंत्रण में न हो रहा हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज़्यादातर व्यक्तियों में LTKH टैबलेट की वजह से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में LTKH टैबलेट की वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। LTKH टैबलेट की वजह से पेशाब अधिक आ सकता है। LTKH टैबलेट की वजह से पेशाब का अधिक आना एक सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स है। वैसे तो ज़्यादातर व्यक्तियों में LTKH टैबलेट की वजह से कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में LTKH टैबलेट की वजह से चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द हो सकता है, कानों में कुछ बजने की आवाज़ आना और आँखों में धुंधलापन हो सकता है। इसके अलावा LTKH टैबलेट की वजह से नींद अधिक आना, पेट में बेचैनी होना, दस्त होना और शरीर में कमजोरी हो सकती है। LTKH टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम का संतुलन बिगड़ सकता है। अगर आपको LTKH टैबलेट को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मांसपेशियों में ऐंठन, उल्टी आने का मन होना और मुंह में सूखापन होता है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। LTKH टैबलेट की वजह से शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा LTKH टैबलेट की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। LTKH टैबलेट की वजह से ये साइड इफ़ेक्ट्स सभी व्यक्तियों में नहीं होते हैं, केवल कुछ % व्यक्तियों में इन साइड इफ़ेक्ट्स को नोटिस किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि LTKH टैबलेट को कैसे लेना रिकमेंडेड होता है। LTKH टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर LTKH टैबलेट को दिन में एक ही बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। LTKH टैबलेट की डोज, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको LTKH टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए।
दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि LTKH टैबलेट को कितने समय तक लेना होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को ब्लड प्रेशर की दवा को जीवन भर लेना पड़ता है। हालांकि कुछ मामलों में खानपान, एक्सरसाइज, वजन नियंत्रण और लाइफस्टाइल में सुधार करके कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह से दवा कम या बंद करने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन दवा को अचानक बंद करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना आपको LTKH टैबलेट को लेना बंद नहीं करना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि LTKH टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानियां रखनी चाहिए। LTKH टैबलेट को शाम के 4 बजे के बाद लेना रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि LTKH टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। अगर आप LTKH टैबलेट को शाम के समय लेते हैं, तो आपको नाइट में बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने की वजह से पेशाब कम आ रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए LTKH टैबलेट का सेवन करना रिकमेंडेड नहीं है और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्टर की सलाह के बिना LTKH टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। LTKH टैबलेट के साथ दर्द कम करने की दवाइयां जैसे एसिक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक या आइबुप्रोफेन आदि दवाओं का सेवन LTKH टैबलेट के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि LTKH टैबलेट के साथ इन दवाओं को लेने से LTKH टैबलेट की प्रभावशीलता कम हो सकती है और इसके अलावा किडनी डैमेज होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। लिवर या किडनी की कोई बीमारी होने पर LTKH टैबलेट को बहुत ही सावधानी से दिया जाता है, इसलिए लिवर या किडनी की बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों में लिवर और किडनी की कार्यप्रणाली को मॉनिटर करते रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको LTKH टैबलेट के साथ साथ नमक का सेवन कम करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए और अगर आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो शरीर के वजन को कम करना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को अच्छी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए LTKH टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित व रिकमेंडेड नहीं है। LTKH टैबलेट मां के गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है और स्तनपान करा रही महिलाओं में LTKH टैबलेट मां के दूध के जरिए बच्चे तक पहुंच सकती है और दूध पीने वाले बच्चे में साइड इफेक्ट्स पैदा कर सकती है। इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को LTKH टैबलेट को डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका LTKH टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।